ट्रम्प टैरिफ की हतमी फहरिस्त जारी। भारत के मुकाबले में पाकिस्तान से नरमी। पाकिस्तान पर 19% टैरिफ आयद। नए टैरिफ का इतलाक आज से ही होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ने मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ से मुतालिक एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। भारत पर 25% टैरिफ आयद किया गया। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक बांग्लादेश पर 20, तुर्किया और इसराइल पर 15% टैरिफ लगाया गया। जनूबी अफ्रीका पर 30, वियतनाम पर 20, वेनेजुएला पर 15% टैरिफ आयद। स्विट्जरलैंड पर 39, इराक पर 35, जापान पर 15% टैरिफ लगाया गया। चीन पर टैरिफ के हवाले से हतमी फैसला नहीं हो सका। तजारती मुज़ाकरात, बाहमी मुशावरत और सिफारिशात और मालूमात की बुनियाद पर टैरिफ लगाया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प का रूस पर पाबंदियां आयद करने का इंदिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, रूस और यूक्रेन की जंग अब रुक जानी चाहिए। रूस जो कुछ कर रहा है वो काबिल मुज़म्मत है। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से मुताल्लिक कनाडा ने जो किया वो पसंद नहीं। फ़लस्तीनी रियासत के बारे में कनाडा का मौक़िफ़ डील ब्रेकर नहीं। कनाडा जो रास्ता इख्तियार करेगा वैसा ही सलूक किया जाएगा। ईरान की एटमी ताकत बनने की सलाहियत खत्म कर दी। कार्रवाई ना करते तो ईरान कुछ हफ्तों में एटमी ताकत बन जाता। ईरान अब भी अच्छी बातें नहीं कर रहा। अमेरिकी सदर ने फिजिकल फिटनेस से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कच्चे के डाकुओं का पंजाब पुलिस के जवानों पर रात के अंधेरे में बड़ा वार। शिखानी पुलिस चौकी पर 40 से ज़ायद डाकुओं का हमला। रॉकेट लॉन्चर्स और दस्ती बमों का इस्तेमाल। चौकी पर तैनात 5 जवान शहीद, 2 ज़ख्मी। शोहदा में मोहम्मद इरफान, मोहम्मद सलीम, नकील, खलील और गजनफर शामिल। पुलिस एहलकारों का डाकुओं को भरपूर जवाब। 1 डाकू हलाक। पुलिस और डाकुओं में ताहाल मुकाबला जारी। DPO रहीम खान भारी नफरी के साथ मौके पर मौजूद। IG पंजाब उस्मान अनवर का नोटिस। RPO बहावलपुर से रिपोर्ट तलब। कहा, डाकुओं ने रात की तारीकी का फ़ायदा उठाकर छुपकर बुज़दिलाना हमला किया। पुलिस का मोराल बुलंद है। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ एहलकारों का मोराल पस्त नहीं कर सकती। कच्चे में ऑपरेशन जारी रहेगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। पेट्रोल 7 रुपये 54 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 264 रुपये 61 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपया 48 पैसे इजाफा। नई कीमत 285 रुपये 83 पैसे हो गई। वज़ारत ख़ज़ाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रियासत पाकिस्तान दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म ने खबरदार कर दिया। कहा, दुनिया दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी कामयाब कार्रवाइयों की मुतरफ़ है। बहादुर अफवाज के सपूतों ने दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला किया। मार्का हक में दुनिया ने पाकिस्तान की फतह को तस्लीम किया। फितनतुल हिंदुस्तान, फितनल खारिज और ऐसे दूसरे समाज दुश्मन अनासर के मुकम्मल खात्मे के लिए जामे मौसर हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं। दहशतगर्दी से पाक पुरअमन मजबूत रियासती ढांचा ही सरमायाकारों का इत्तमाद बहाल करता है। स्मगलिंग रोकने से मईशत बेहतर हुई। हुकूमत ने तमाम निज़ाम के डिजिटाइजेशन और टैक्स सिस्टम में बेहतरी जैसे इनकलाबी तब्दीलियाँ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत स्ट्रिंग कमेटी का जायज़ा इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के इजलास में शिरकत। कमेटी की दहशतगर्दी के खिलाफ सिफारिशात पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। 9 मई हमला केसेस। ATC फैसलाबाद ने 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, साहबजादा हामिद रजा समेत 196 मुल्जिमान को सजाए हसास अदारे पर हमले का केस। अदालत ने 185 में से 108 मुल्जिमान को सजा सुनाई। 77 अफराद बरी। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, हामिद रजा समेत दीगर रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा। थाना गुलाम महमूद आबाद में दर्ज 9 मई के मुकदमे में अदालत ने 60 मुल्जिमान को सजा 7 को बरी कर दिया। 58 मुल्जिमान को 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई। अदालत ने जुनैद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने कवल शोजब, शेख राशिद, शफीक, अशरफ सोहना, राय हसन नवाज को भी सजा सुना दी। फरुख आगा, फरखंदा कोकब, चौधरी बिलाल एजाज भी सजा पाने वालों में शामिल। सानिहा 9 मई थाना सिविल लाइन के मुकदमा का फैसला भी सुना दिया गया। अदालत ने शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल समेत 28 मुल्जिमान को मजीद 10-10 साल की कैद सुना दी। अदालत ने 32 में से 28 मुल्जिमान को सजा सुनाई, 4 को बरी कर दिया। अहम रहनुमा तीनों मुकदमात में बरी। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्त्रू का तीनों केसेस में बरी कर दिया गया।
आप इंतहा पसंदी पे बिलीव नहीं करती, सियासत में इंतशार और तशद्दुद पे बिलीव नहीं करती। ये लोग जिनको आपने सजाएं दी, ये वो लोग हैं जो सियासत में तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते। सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने तो हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये जो फैसले आ रहे हैं इससे मुल्क और कौम का सख्त तरीन नुकसान हो रहा है। मैं समझता हूँ आपको अब भी वक्त है, होश के नाखून ले, इस सिस्टम को बचाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने 9 मई मुकदमात में सजाओं के फैसले को मुस्तरद कर दिया। हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस सियासी हैं, हम सियासत में तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते। जो फैसले आ रहे हैं इससे जमहूरियत डिरेल हो रही है। अभी भी वक्त है, होश के नाखून लें, सिस्टम को बचाया जाए। पीटीआई को पार्लियामान से निकाला जा रहा है, ऐवान में वापस जाना है या बायकॉट करना है, फैसला बानी पीटीआई करेंगे। 9 मई के मुकदमात के जो फैसले आए हैं उसका खैर मकदम करते हैं, बल्कि ये समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी और जो एक कानून के हवाले से अमल दरामद होता है प्रोविजंस के ऊपर, आज उसकी जीत का दिन है। और जिस तरीके से ये 9 मई के हमले किए गए थे और इसमें इररिफ्यूटेबल एविडेंस यानी नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद थे, और इन सज़ाओं से आइंदा कोई भी जुर्रत नहीं करेगा कि वो दुश्मन के हाथ मजबूत करे। वफाकी हुकूमत का 9 मई के मुकदमात के फैसले का खैर मकदम। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कानून और इंसाफ के निज़ाम की जीत हुई, सज़ाएं कानून के मुताबिक और फेयर ट्रायल के तहत हुई। 9 मई के हमलों के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद थे। 9 मई का मास्टरमाइंड बानी पीटीआई जेल में है। इन सज़ाओं के बाद आइंदा कोई जुर्रत नहीं कर सकेगा वो दुश्मन के हाथ मजबूत करे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का फैसला खुशाइन करार दिया। कहा इस फैसले के बाद ऐसी हरकत करने वाले एक बार नहीं कई बार सोचेंगे। लोगों को ज़बरदस्ती अदारों के खिलाफ उकसा कर हमले करना नाकाबिल बर्दाश्त है। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इक़्तिसादी ताउन, दिफाई शराकतदारी और मुस्लिम उम्मा की इत्तेहाद से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख़याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीख़ी, सियासी, मुआशी और दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाने के अज़्म का अयादा। दिफाई शराकतदारी, मुश्तरका तरबियत, इंटेलिजेंस के तबादले और बाहमी ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा सऊदी क़यादत का खित्ते में अमन के लिए किरदार काबिल सिताइश है। पाकिस्तान भारतीय जारहाना इक़दामात के बावजूद बातचीत के ज़रिए मसाइल के हल का ख़्वाह है। पाकिस्तान GCC फ्री ट्रेड मुआहदे की जल्द तकमील के लिए सऊदी ताउन का ख़्वाह है। SIFC मंसूबों को तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल करने का मुअस्सर प्लेटफॉर्म है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का खादिम हरमीन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्ना और दिली एहतराम का पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म का विजन है मुल्क चलाने के लिए टैक्स नेट बढ़ाया जाए। टैक्स इकट्ठा करना आसान नौकरी नहीं, सख्त फैसले करने पड़ते हैं। हुकूमत की जानिब से टैक्स निज़ाम में शफाफियत के लिए कोशिशें की जा रही हैं। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए इस्लाहात की बहुत ज़रूरत है। जो पहले से टैक्स अदा कर रहे हैं इन पर ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का टैक्स बार समिट 2025 से खिताब। कहा कानून साजी में टैक्स दहिंदगान का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। गुर्बत की लकीर से निकालने के लिए टैक्स दहिंदगान से ही उम्मीदें हैं। पाकिस्तान के आगे बढ़ने से हम सब आगे बढ़ेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत चीनी की दस्तयाबी से मुतालिक एतराज़। चीनी की दरामदात, कीमतों और सप्लाई पर गौर किया गया। दफ्तर नायब वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक दरामदी चीनी सितंबर के आखिर तक कराची पहुंचना शुरू हो जाएगी। हुकूमत की आवाम को रिलीफ, कीमतों के इस्तेहकाम और वाफर सप्लाई यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई गई। इसहाक़ डार ने कहा आवाम के मफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। कौमी असम्बली सैनेट और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर्स को एक ही दिन सज़ा सुनाई गई। हम फैसलों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। ये फैसले अदालती निज़ाम पर सवालिया निशान है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाए। अपोजिशन रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर का APC से खिताब। कहा हुकूमत इख्तलाफ राय का
خاتمہ چاہتی ہے. اختلاف رائے ختم کر کے فاشزم کو فروغ دیا جا رہا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو سزا کے خلاف اے پی سی میں قرارداد پیش کی. دہشت گرد اسرائیل کے نہتے فلسطینیوں پر وحشیانہ حملے جاری. صہیونی فورسز کی غزہ کے محصول پٹی پر بمباری. مزید 111 فلسطینی شہید، 820 زخمی. شہداء میں امداد کی متلاشی 91 فلسطینی بھی شامل. خوراک کی کمی کے باعث مزید 7 فلسطینی جان کی بازی ہار گئے. غذائی قلت، 89 بچوں سمیت 154 فلسطینی شہید ہو چکے. غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 60,249 ہو گئی. 1,47,089 فلسطینی زخمی ہو چکے. ادھر شمالی غزہ میں فلسطینی مزاحمت کاروں کی کارروائی میں 5 اسرائیلی فوجی ہلاک، 14 زخمی ہو گئے. اسرائیل نے تصدیق کر دی. چین میں ٹراپیکل طوفان کی تباہ کاریاں، 60 سے زائد افراد ہلاک، 9 لاپتہ. بارشوں اور سیلاب کے باعث درجنوں سڑکیں بند، 130 سے زائد دیہات بجلی سے محروم. ہنگامی حالت کی وجہ 2,83,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا. ادھر سمندری طوفان کومے چین کے شہر شنگھائی سے ٹکرا گیا. نظام زندگی مفلوج، فریل سروس معطل، سینکڑوں پروازیں منسوخ. اور سعودی عرب میں خوفناک حادثہ، چلتا ہوا جھولا 2 ٹکڑے ہو گیا، 23 افراد زخمی، اسپتال منتقل. سعودی عرب کے شہر طائف میں گرین ماؤنٹین پارک خوف و ہراس کی علامت بن گیا. حادثے کی ہولناک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل.